सरफरोशी की तमन्ना। रामप्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल अजीमावादी की यह गजल क्रांतिकारी जेल से पुलिस की लॉरी में अदालत जाते हुए, अदालत में मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते हुए वह कोरस के रूप में गाया करते थे। बिस्मिल के बलिदान के बाद तो यह रचना सभी क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई। जितनी रचना यहाँ दी जा रही है वे लोग उतनी ही गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। ए शहीदे मुल्को मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। अब ना अगले बल्ले बल्ले है और ना अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। पूरक मुकदमा और अपील। 5 फरार क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खान को दिल्ली और सचिंद्र नाथ बख्शी को भागलपुर में पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब काकोरी कांड के मुख्य मुकदमे का फैसला सुनाया जा चुका था। स्पेशल जज JRW बेनेट की अदालत में काकोरी षड्यंत्र का पूरक मुकदमा दर्ज हुआ और 13 जुलाई 1927 को इन दोनों पर भी सरकार के विरुद्ध साजिश रचने का संगीन आरोप लगाते हुए अशफाक उल्लाह खान को फांसी तथा सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील लेने से इनकार। सेशन जज के फैसले के खिलाफ 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुइस शॉर्ट्स और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। जगत नारायण मुल्ला को सरकारी पक्ष रखने का काम सौंपा गया, जबकि सजायाफ्ता क्रांतिकारियों की ओर से सेकीसी दत्त, जय करननाथ मिश्रा व कृपाशंकर हजेला ने क्रमशः राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह व अशफाक उल्लाह खान की पैरवी की। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक साधारण वकील दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। सफाई की जोरदार बहस। बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला जी बंगले झांकते नजर आए। इस पर चीफ जस्टिस चीफ लुइस शॉर्ट्स को बिस्मिल से अंग्रेजी में यह पूछना पड़ा, मिस्टर रामप्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। रामप्रसाद, तुमने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली? इस पर बिस्मिल ने हंसकर चीफ जस्टिस को उत्तर दिया था, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चल रहा था। पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुलाजिम शब्द बोल दिया। फिर क्या था, पंडित राम बिस्मिल ने तपाक से उन पर ये चुटीली फबती कसी, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। उनके कहने का मतलब स्पष्ट था कि मुलाजिम वे बिस्मिल नहीं, मुल्ला जी हैं जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं। वे बिस्मिल तो राजनीतिक बंदी हैं, अतः उनके साथ तमीज से पेश आए। साथ ही यह ताकीद भी की कि वे समुद्र तक की लहरें अपने दुस्साहस से पलटने का दम रखते हैं। मुकदमे की बाजी पलटना कौन चीज? इतना बोलने के बाद किसकी हिम्मत थी जो उनके आगे ठहरता? मुल्ला जी को पसीना छूट गए और उन्होंने कन्नी काटने में ही भलाई समझी। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक लिए। फिर उस दिन उन्होंने कोई जिरह की ही नहीं। ऐसे हाजिर जवाब थे बिस्मिल। बिस्मिल द्वारा की गई सफाई की बहस से सरकारी तबके में सनसनी फैल गई। मुल्ला जी ने सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी
करने में आनाकानी की। अतएव अदालत ने बिस्मिल की 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद उन्होंने 76 पृष्ठ की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की, जिसे देखकर जजों ने यह शंका व्यक्त की कि यह बहस बिस्मिल ने स्वयं न लिखकर किसी वेदवत्ता से लिखवाई है। उन्हीं लक्ष्मी शंकर मिश्र को बहस करने की इजाजत दी गई, जिन्हें लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। यह भी अदालत और सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला की मिलीभगत से किया गया, क्योंकि अगर बिस्मिल का पूरा मुकदमा खुद लड़ने की छूट दी जाती तो सरकार निश्चित रूप से मुकदमा हार जाती। काकोरी कांड का अंतिम निर्णय 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया, उसके अनुसार रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाक उल्ला खान को आईपीसी की दफा 121A व 120B के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 302 व 396 के अनुसार फांसी एवं ठाकुर रोशन सिंह को पहली 2 दफाओं में 5+5 कुल 10 वर्ष की कड़ी कैद तथा अगली 2 दफाओं के अनुसार फांसी का हुक्म हुआ। सचिंद्रनाथ सान्याल जब जेल में थे तभी लिखित रूप से अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भविष्य में किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का वचन दे चुके थे, जिसके आधार पर उनकी उम्र कैद बरकरार रही। उनके छोटे भाई भूपेंद्र नाथ सान्याल व बनवारी लाल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कोर्ट की कोई भी सजा भुगतने की अंडरटेकिंग पहले ही दे रखी थी, इसलिए उन्होंने अपील नहीं की और दोनों को 5-5 वर्ष की सजा के आदेश यथावत रहे। चीफ कोर्ट में अपील करने के बावजूद योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदीलाल व गोविंद चरण कार की सजाएं 10-10 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दी गईं। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य व विष्णु शरण दुबलिश की सजाएं भी 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई। रामकृष्ण खत्री की भी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा बरकरार रही। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखकर अपील देने के कारण केवल प्रणवेश चटर्जी की सजा को 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। इस कांड में सबसे कम सजा 3 वर्ष रामनाथ पांडे की हुई। मनमथनाथ गुप्त, जिनकी गोली से मुसाफिर मारा गया, की सजा बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई। एक अन्य अभियुक्त राम दुलारे त्रिवेदी को इस मुकदमे में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी दी गई। क्षमादान के प्रयास। अवध चीफ जस्टिस कोर्ट का फैसला आते ही यह खबर दावानाल की तरह समूचे हिंदुस्तान में फैल गई। ठाकुर मंजीत सिंह राठौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काकोरी कांड के चारों मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सजाएं कम करके आजीवन कारावास उम्र कैद में बदलने का प्रस्ताव किया। काउंसिल के कई सदस्यों ने सर विलियम्स मोरिस को, जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, उस आशय का एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि इन चारों की सजाएं मौत माफ कर दी जाए, परंतु उसने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फेडरिक लिंडले वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया, जिस पर प्रमुख रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत आदि ने अपने हस्ताक्षर किए थे, किंतु वायसराय उस पर भी उसका कोई असर न हुआ। मालवीय जी के प्रयास विफल। इसके बावजूद मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 5 व्यक्तियों को एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर वायसराय से दोबारा मिला और उनसे यह प्रार्थना की कि चूंकि इन चारों अभियुक्तों ने लिखित रूप से सरकार को यह वचन दे दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में हिस्सा ना लेंगे और उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप भी प्रकट किया है, अतः उच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनः विचार किया जा सकता है, किंतु वायसराय ने उन्हें मना कर दिया। प्रिवी काउंसिल में भी अपील खारिज। अंततः
बैरिस्टर मोहन लाल सक्सेना ने प्रिवी काउंसिल में क्षमादान की याचिका के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड के विख्यात वकील S.L. पोलक के पास भिजवाए, किंतु लंदन के न्यायाधीशों व सम्राट के वैधानिक सलाहकारों ने उस पर यही दलील दी कि इस षड्यंत्र का सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। उसे यदि क्षमादान दिया गया तो वह भविष्य में इससे भी बड़ा और भयंकर कांड कर सकता है। उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान में हुकूमत करना असंभव हो जाएगा। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि प्रिवी काउंसिल में भेजी गई क्षमादान की अपील भी खारिज हो गई।